बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों, वेलकम करता हूँ मेरे चैनल बेड ज़ोन पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो तीतर के केज के हवाले से है। मैं पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन उसमें इतनी तफसील नहीं थी। इंशाल्लाह आज आपको मुकम्मल तफसील से गाइड करूँगा और वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंशाल्लाह आज से पहले ऐसी केज की वीडियो ना ही किसी ने अपलोड की होगी, ना ही आपको केज के बारे में किसी ने बताया होगा। तो आएँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने मैंने एक नक्शा बनाया है। तो आप जितने भी मेरे शौकीन भाई हैं, अगर आप खुड्डा या केज बनाना चाहते हैं तो इन पैरामीटर के मुताबिक बनाएं। इंशाल्लाह एक तो आपका केज खूबसूरत बनेगा और दूसरा इसका फ़ायदा भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताऊँ कि जब भी आपने केज बनाना है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ अंदर की पैमाइश लेनी है। अंदर की पैमाइश कैसे लेनी है? डब्बे के अंदर आपने आपके सामने लिखा हुआ है कि 4 फुट लंबाई अंदर, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये अंदर की लंबाई है। जब पैमाइश आप करेंगे तो 4 फुट आपने अंदर से मापने हैं। जो भी बनाने वाला होगा मिस्त्री वगैरह, तो उसकी पैमाइश वो अंदर से लेगा। लंबाई वो फुटे से या इंची टेप से वो अंदर से मापेगा। तो 4 फुट इसकी लंबाई होनी चाहिए आपके केज की। और जो चौड़ाई है वो भी अंदर से मापी जाएगी, वो 31 इंच होनी चाहिए। जब ये पैमाइश आपकी पूरी हो जाएगी, वो एक डिज़ाइन बना लेगा ईंटें रख के, तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि अंदर जो जगह मैंने पैमाइश की है वो माशाल्लाह एक तीतर के जोड़े के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अंदर की जब पैमाइश हो जाएगी, 4 फुट लंबाई अंदर से और 31 इंच चौड़ाई अंदर से, जब अंदर की आपकी पैमाइश आ जाएगी तो वो बनाना शुरू कर देगा। फिर बारी आती है जनाब उसकी ऊंचाई की, कि केज ऊंचा कितना होना चाहिए। तो आप देखें, बाहर ऊंचाई है इसकी 3 फुट। काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि ऊंचा कितना होना चाहिए। तो ऊंचाई जो है आपके केज की 3 फुट कम से कम होनी चाहिए। अगर आपके तीतर अंदर उड़ने की कोशिश करते हैं तो उनको उड़ने में आसानी हो, परेशानी ना हो। केज 3 फुट बेहतरीन उसकी ऊंचाई होती है एक केज की। और फिर आ जाती है आपके खिड़की और दरवाज़ा। जब भी आप खिड़की लगाएं तो दरमियान में, दरवाज़ा भी दरमियान में लगाना है आपने और खिड़की भी दरवाज़े के बिल्कुल सामने लगानी है। एक खिड़की एक दरवाज़ा। बाज़ औक़ात मेरे दोस्त 2-2 खिड़कियाँ लगा देते हैं, तो 2-2 खिड़कियाँ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दरवाज़ा जो है आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मैं जो अपने दोस्तों को बताता हूँ वो 2 ज़रब 1.5 है, यानी कि 2 फुट आपकी ऊंचाई होती है और 1.5 फुट उसकी चौड़ाई होती है। और खिड़की जो है वो 1 ज़रब 1 की होती है। 1 ज़रब 1 की खिड़की बेहतरीन खिड़की है और दरवाज़ा जो है 2 ज़रब 1.5 का ज़बरदस्त दरवाज़ा है। दरवाज़ा जब भी आप लगाएं केज के दरमियान में लगाएं और खिड़की जब भी लगाएं केज के दरवाज़े के बिल्कुल सामने आपने खिड़की लगानी है। दरवाज़े के बिल्कुल सामने खिड़की क्यों लगानी है? मैंने चारों कोनों के ऊपर केज के 1 2 3 4 लिखा हुआ है। ये 4 कोने बन जाते हैं आपके मादा के घोंसले के लिए। मादा की जहाँ मर्ज़ी होगी वो उस कोने में जाके अंडा देगी। तो केज का दरवाज़ा जो है वो बिल्कुल दरमियान में लगाना और खिड़की आमने सामने बिल्कुल दरवाज़े के। उसका मकसद यही होता है कि आपके तीतर के पेड़ को 4 कोने मिल जाएं
एग देने के लिए। बाकी कोनों के अंदर आप जो मर्ज़ी रखते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। कुछ मेरे दोस्त टोकरियां रख देते हैं, कुछ ईंटें रख देते हैं, कुछ पेटियां रख देते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो मर्ज़ी आप उसके घोंसले के लिए जगह बनाएं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन घोंसले के लिए 4 कोने आपके पेयर को मिल जाते हैं। और दोस्तों छत के लिए आप मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चिक के डंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बरामदों के आगे चिक होती है उसके डंडे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्लेब इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बाज़ार से बनी बनाई मिलती हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं छत के लिए। और बाकी टीआर इस्तेमाल कर सकते हैं छत के लिए ईंटों के साथ, यानी कि टीआर और जो टाइल होती है उससे आप छत उनकी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जो छत बनानी चाहिए वो मैं आपके सामने ये वीडियो आ रही है, इन 2 चीज़ों को मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये एक स्लेब है और बाकी वो चिक वाली चीज़ें हैं। अभी जो मैंने केज बनाए हैं वो मैंने चिक के, उसको हमारी ज़बान में तो काना कहते हैं, पता नहीं अब आपकी ज़बान में अब उसको क्या कहते हैं। तो इन डंडों से चिक बनती है, जो बरामदों के आगे लटकाई जाती है या खिड़कियों के आगे लटकाई जाती है। और सबसे एक अहम बात मैं आपको दोस्तों बताता चलूं कि जब भी आप अपने केज की जाली या दरवाज़ा बनवाते हैं तो अच्छा ऐसा दरवाज़ा और ऐसी जाली बनवाएं जिसमें हवा की आमदो रफ्त अच्छी खासी हो। ये ना हो कि आपके केज के अंदर मच्छर भर जाएं और उनको निकलने की जगह ही ना मिले। आपने मेरे केज देखे होंगे शायद, ऐसी ही जाली का इस्तेमाल करें ताकि कोई चीज़ अंदर आती है तो वो बआसानी वो बाहर निकल सके। बाज़ औक़ात लोग बिल्कुल बारीक जाली का इस्तेमाल करते हैं, तो उस जाली का आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अंदर अगर मच्छर चले जाते हैं तो फिर वो बाहर निकलने का उनको रास्ता नहीं मिलता। जितनी मोटी, जितना खुला जाली का खाना होगा उतनी ही अंदर में आबो हवा जो है वो ताज़ा आती रहेगी, और दूसरा मच्छर वगैरह या कोई चीज़ अंदर इंटर हो जाती है तो वो बआसानी बाहर निकल सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तीतर के हवाले से तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।